नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट और यह हमारा ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी की तरफ से प्री और मेंस दोनों के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। तो आज हमारा जो वीडियो होने वाला है यह हमारा मॉक टेस्ट नंबर 4 होने वाला है। इसके पहले का हमारा जो 3 सेट है ऑलरेडी अपलोड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो फटाफट उसको देख लीजिएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग को हम बता दें कि इसके पहले हमने 3 सेट अपलोड किया था, तो उसमें आपका कमेंट था कि सर इसमें 2-4 प्रश्न या फिर 1-2 प्रश्न जो है कहीं कहीं गलत हो जाता है। तो क्या है कि सेट में ही क्वेश्चन गलत है, आगे हमने इसको देखा है। अगर मान के चलिए बाय द वे 2-4 क्वेश्चन या फिर 1-2 क्वेश्चन छूट जाता है, आंसर गलत हो जाता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में सुधार कर देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न का आंसर क्या है देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा 10 नवंबर को। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। 28 फरवरी को मनाते हैं हम। क्या मनाते हैं बताइएगा दोस्तों, तो विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि किसका मिलान जो है यहाँ पे गलत है, बताइएगा। सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है लॉर्ड एलनबरो, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है हमारा लॉर्ड एमएस हस्ट सही है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है हमारा लॉर्ड ऑकलैंड सही है। आंग्ल नेपाल युद्ध जो है हमारा लॉर्ड हेस्टिंग जो है सही दिया गया है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो कौन सी स्थिति जो है नहीं बनती है। तो कौन सा स्थिति नहीं बनता है, तो गतिज ऊर्जा जो है शून्य हो जाती है, यही हमारा नहीं बनता है। बाकी वेग जो है अधिकतम होता है, सही है। उसका त्वरण जो है शून्य हो जाता है, ये भी सही है। उस पर कोई बल जो है कार्य नहीं करता है, ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट है कि ब्रह्मोस के संबंध में बोला है कि ब्रह्मोस के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। सही की बात करते हैं तो यह सतह से सतह मार करने वाला मिसाइल है, जो कि सही है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये भी सही है। इसे दागों और भूल जाओ की पद्धति पर विकसित किया गया है, ये भी हमारा सही, यानी आंसर हमारा 1, 2, 3 सही हो जाएगा। उससे पहले आप सभी लोग को हम बता दें कि बिहार दरोगा के लिए हमने टारगेट बैच स्टार्ट किया है। ये व्हाट्सअप नंबर है 8756546533। इस पर आप व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको इस नंबर जब आप मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप का सारा जानकारी दे दूंगा और ग्रुप का स्क्रीनशॉट भी आपको मैं सेंड कर दूंगा। बहुत अधिक लोग इसमें जुड़ भी चुके हैं और डेली उनको सेट जो है दिया जा रहा है। किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। सही आंसर हमारा हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी सही कौन सा है। देखिए इनमें से कोई भी नहीं इसमें हमारा सत्य हो जाएगा, यानी सभी हमारा यहाँ पे दिखाया तो गलत है। देखिए प्रस्तावना में 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, जो कि गलत है। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्र ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ये भी हमारा गलत है। नेक्स्ट है कि नदियों द्वारा अपरदित उच्च भूमि के धंस जाने से किस तट का जो है निर्माण होता है। तो कौन से तट का निर्माण होता है, तो रिया तट का। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। भारत के मंत्री परिषद के संबंध में कौन सा मिलान जो है गलत है। मंत्री परिषद, देखिए पर्यटन मंत्री की बात करते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो कि ये गलत है। बाकी पंचायती राज मंत्री आप ये कमेंट करके बताएंगे, अभी थोड़ा बहुत चेंज हो गया होगा, ये हमारा ओल्ड करंट अफेयर दिया हुआ है। आगे हमारा है 9 नंबर, बोला कि सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथों को किस गुरु के वर्तमान रूप में जो है दिया गया है। सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सी हो जाएगा। सी का मतलब इसमें है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है वही आपको बताना है। देखिए दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि जो है घटती है, सही है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि जो है, यानी वृष्टि की मात्रा जो है पूरब से पश्चिम की ओर जो है घटता है। आंसर हमारा 1, 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत जो है कब किया गया है। तो ये कब किया गया है, तो 12 मई 2020 में किया गया है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है किया गया है। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा।
ल्यूकीमिया के उपचार में किस धातु के समस्थानिक का उपयोग जो है किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस। याद रखेंगे, फास्फोरस इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए सही मिलान करके बताना है 14 नंबर का। मिलाते हैं। देखिए चेचक का टीका की बात करते हैं तो एडवर्ड जेनर सही है। बीसीजी का टीका जो है हमारा यूरिन कॉलमेट हो जाएगा। रेबिस टीका जो है हमारा लुई पास्चर। और पोलियो वैक्सीन की बात करते हैं तो जॉन साल्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि सिस्ट किस चट्टान का कायांतरिक रूप है? सिस्ट, तो ये आपको देखने को मिलता है बेसाल्ट का। क्या हो जाएगा? बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेशनल पेपर नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक की बात करते हैं तो द्वारका नाथ टैगोर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो ये कौन सा झील से निकलता है? तो बिहार झील से निकलता है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? देखिए तवा प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो कृष्ण नदी यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी मिदनापुर नहर जो है हमारा कंसावती नदी सही है। कसाई मैथुर डैम जो है हमारा कावेरी नदी सही है। उकाई परियोजना जो है हमारा यहाँ पे तापी या फिर ताप्ती नदी भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए महानदी होना चाहिए, महानदी का कृष्ण नदी सही दिया गया है, मतलब सही होना चाहिए, जो कि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया था 1922 का? तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी चित्तरंजन दास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीशों की जो व्यवस्था है की गई थी? तो ये कुल किया गया था 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था। ऑप्शन के हिसाब से हमारा ए जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा सभी से भिन्न है? तो सभी से भिन्न के बारे में पूछ रहा है, तो हमारा अलग कौन सा है? तो इरमिंजर की जलधारा जो है यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी किनारी जलधारा जो है हमारा सही है। आगे हमारा है, बोला कि ट्रीटी केल निम्न में से किन दो के बीच का संकर क्रॉस है? बताइएगा। क्रॉस के बारे में पूछ रहा है तो गेहूं एवं राई, गेहूं एवं राई, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर जो है नहीं है दोस्तों, तो केंद्रीय बिक्री कर ये हमारा प्रत्यक्ष कर नहीं है। बाकी उपहार कर सही है, पूंजी लाभ कर सही है और निगम कर हमारा सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा इसमें हमारा गलत है? देखिए 24 की बात करते हैं तो मृग तृष्णा एक प्रकाशित भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है, सही है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, ये भी हमारा सही है। गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं, ये भी सही है। डी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ये हमारा गलत है। आगे है किसका मिलान यहाँ पे गलत है? तो गलत की बात करते हैं तो पायरिया जो है हमारा कवक, जो कि गलत है। पायरिया देखिए हमारा एक मसूड़ा या फिर दांत वाला जो बीमारी होता है, जो मुंह में होता है, मसूड़ा बोल सकते हैं। बाकी हैजा जीवाणु सही है। ट्रेकोमा जो है वायरस सही है। कालाजार जो है हमारा प्रोटोजोआ सही है। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ती है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका प्रभाव जो है बढ़ता है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता स्तर को व्यक्त करने का मात्रक है, व्यक्त करने का मात्रक है तो फोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णन करता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है किया जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 118। आगे के फ्रेंच युगाना की राजधानी जो है कहाँ पर है? इसकी जो राजधानी है दोस्तों ये हमारा कोयने में देखने को मिलता है। ऑप्शन हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा प्रोटॉन। आप आंसर याद रखेंगे, बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर,
बोला कि सबसे बड़ा अकशेरुकी है, सबसे बड़ा, तो ये हमारा हो जाएगा स्क्विड, याद रखेंगे स्क्विड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार जो है हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा गोलाकार। क्या हो जाएगा? गोलाकार, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? सही की बात करते हैं तो केवल दो ही हमारा सही हो जाएगा, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जो है लौटा दिया था, जो कि ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है, निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है, जो कि ये सही है। बी गलत हो जाएगा। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का चुनाव जो है महासभा अपने 2/3 बहुमत से 5 वर्षों के लिए करती है, जो कि ये गलत है। बाकी संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है 3 वर्ष का होता है, सही है। और रूस चीन, बोल रहा है कि रूस, चीन तथा फ्रांस को कोई न्यास जो है श्रेय नहीं है। आगे की मेटाटार्सल्स नामक अस्थि शरीर के किस अंग में पाई जाती है? सही आंसर हमारा हो जाएगा तलवा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। सफ़ेद सोना जो है किसे कहा जाता है? देखिए, सफ़ेद सोना की बात करते हैं तो प्लैटिनम को सफ़ेद सोना के रूप में हम कहते हैं, आंसर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। शुष्क सेल में एनोड पर कौन सी धातु जो है पाई जाती है? शुष्क सेल में आंसर हमारा हो जाएगा कार्बन, आंसर याद रखेंगे, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1802 के बसीन के संधि पर हस्ताक्षर जो है किसके मध्य हुए थे? बसीन के संधि, आंसर हमारा हो जाएगा अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ था, आंसर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के घन संबंधी विभाजन के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य को निर्देश दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन में कटौती जो है कर सकता है राष्ट्रपति। निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? तो महात्मा गांधी के बारे में सही बोल रहा है, तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन देखिए हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी सभी देख लेते हैं। देखिए, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है राजकोट में प्राप्त किया था, जो कि सही है। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह जो है 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पुल लंदन में किया था, सही है। चौथा पॉइंट क्या है देखते हैं। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, ये भी हमारा सही पॉइंट है। आगे हमारा प्रश्न है कि वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष जो है निर्वाचित हुए थे? आंसर हमारा हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का क्या होगा देखते हैं। देखिए, बात करते हैं चंदावर का युद्ध। देखिए, चंदावर का जो युद्ध है दोस्तों 1194, तैमूर का जो आक्रमण है 1398, तालीकोटा का जो युद्ध है ये हमारा हो जाएगा 1565, घाघरा का युद्ध हमारा 1529, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है, लॉर्ड रीडिंग के काल में भारतीय छंटनी समिति का गठन जो है हुआ। इस समिति का संबंध जो है किस क्षेत्र में सुधार से था? सही आंसर हमारा जो है 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षा में सुधार से था, ऑप्शन नंबर बी। आगे, कोशिका का कौन सा भाग समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण करती है? तो सही आंसर हमारा 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तारकाय, याद रखेंगे तारकाय इसका आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुसार वरीयता क्रम कौन सा सही है? तो संविधान के अनुसार पूछ रहा है तो उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों में राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति हो जाएगा। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाकर उबालना चाहिए? तो जल में क्या उबाल करके, तो पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारत के संविधान के लक्षण दिया गया है और किस देश से ग्रहित किया गया है ये भी हमारा पॉइंट बोल रहा है। तो देखिए, आंसर हमारा जो है दोस्तों क्या होता है देखते हैं, 2 1 4 3, ठीक है।
देखिए मूल अधिकार जो है दोस्तों हमारा अमेरिका से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली हमारा यूके से। आपात उपबंध सभी को पता है जर्मनी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है हमारा आयरलैंड से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आगे हमारा है किसका मिलान जो है सही दिया गया है। तो सही की बात करते हैं तो 1 और 2 शिमला सम्मेलन जो है हमारा जून 1945 और कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1946 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 50 नंबर। बोला कि इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है किसने किया था। सही आंसर हमारा हो जाएगा लियाकत अली। लियाकत अली ऑप्शन नंबर डी। बेगम हजरत महल लखनऊ और खान बहादुर खान मतलब खान बहादुर खान कहाँ से बताइएगा सभी लोग। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुन करके बताना है 51 नंबर का। तो देखते हैं। देखिए यानी अरनाथ की बात करते हैं 18वां, नामी 21वां, अरिष्टनेमी 22वां। डी गलत हो जाएगा। शांति 23वां यहाँ पे गलत हो जाएगा। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एसेरिसिया कोलाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारा प्रश्न है बोल रहा है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह की बात करते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो केवल 1 और 2 यानी भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तब वो खो देता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तब वो अपना नागरिकता जो है खो देता है। आगे है किसी पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। सही आंसर हमारा 54 का हो जाएगा पंचतंत्र ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रकूट काल के ऐहोल मंदिर कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किस शैली के अंतर्गत हुआ है। आंसर हमारा 55 का हो जाएगा द्रविड़ शैली ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है आहूत किया जाता है किसके द्वारा। तो ये जो आपका आहूत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। मिलान कीजिए और भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी के बारे में पूछ रहा है। तो इसको हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए इसका जो मिलान है ऊपर नीचे दिया गया माने मतलब सी और डी नीचे दिया गया। तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, आराम से आप इसको मिला लीजिएगा। इसका आंसर देखिए हमारा ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बोला कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में जो है प्रस्तुत किया जाता है कौन से वर्ष में पूर्व में। तो इसका आंसर हमारा देखिए आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व ऑप्शन हमारा यहाँ पे 58 का ए हो जाएगा। आगे है कि इलिथीन अणु की आकृति होती है, माफ़ कीजिएगा अच्छे से पढ़ते हैं, एथिलीन लिखा गया है, एथिलीन अणु की आकृति जो है होती है। सही आंसर हमारा 59 का हो जाएगा समतल त्रिकोणीय हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से असत्य को चुन करके बताना है। असत्य तो अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1955 हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी कुटीर उद्योग बोर्ड 1948 सही है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949 सही है। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड जो है 1950 सही है। एक वयस्क मानव के पास कितनी कैनाइन दांत होती हैं। सही आंसर हमारा जो है 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करके बताना है। 62 का उत्तर हमारा हो जाएगा। देखिए बिहार व बंगाल दाऊद खां सही है। कश्मीर यूसुफ याकूब खां सही है। सिंध की बात करते हैं तो जानी बेग हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जल परियोजना भारत व नेपाल से संबंधित है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 यहाँ पे दिया गया है। टनकपुर पंचेश्वर शारदा संकोश भी मान सकते हैं आप सभी लोग, यानी 1 2 3 ही होगा, संकोच नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे हमारा बोला कि भारत की आज़ादी, एक सेकेंड, बोला कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जो था दोस्तों जॉर्ज फर्स्टम था। कथन 2 है कि यह भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान भी था। तो इसका 64 का आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, 1 और 2। बोला कि तरुण स्त्री सभा स्थापना किया गया था। तो ये जो स्थापना है दोस्तों कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है। तो भाग जो है नहीं लेता है दोस्तों, तो बोमन संपुट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जेली फिश किस संघ का एक उदाहरण है।
जेलीफिश। आंसर हमारा हो जाएगा नोकेरिया, माफ़ कीजिएगा, नोकेरिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी जो है हमारा यहाँ पे किलाऊ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ पर है? हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा है सही कथन चुन करके बताना है 70 नंबर का। तो इसका सही आंसर जो है NW3 की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों कोल्लम से कोयम्बटूर। NW4 की बात करते हैं तो काकीनाडा से मरक्कानम हो जाएगा। NW5 की बात करते हैं तो तलचर से घमरा, और NW6 हमारा हो जाएगा लखीमपुर से भांगा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है, 72 का मिलाते हैं। देखिए, सामान्य लवण की बात करते हैं तो 72 का जो है हमारा हो जाएगा आपका बोरियम क्लोराइड। अम्लीय लवण की बात करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्षारीय लवण की बात करते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड। द्विक लवण की बात करते हैं तो फिटकरी यानी एलम इसका सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर के किस शासक ने पहली बार अपनी सेना में तुर्की मुसलमानों को शामिल किया था? आंसर हमारा हो जाएगा देवराय प्रथम, ऑप्शन नंबर डी। राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2021 जो है किसने जीता है? आंसर हो जाएगा USA, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है तो बनास जो है हमारा नहीं है, बाकी खारी है, सुकरी है, जवाई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है? कौन सा एक उपधातु है? तो जर्मेनियम जो है हमारा उपधातु है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? 77 का आंसर हमारा हो जाएगा मीथेन, याद रखेंगे मीथेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए बोल रहा है कि सही उत्तर आपको यहाँ पे चुन के बताना है। 78 का देख लेते हैं तो 78 का जो है हमारा 3 4 1 2 हो जाएगा, मिलाते हैं 3 4 1 2। देखिए, ओरांव की बात करते हैं झारखंड, खोंड हमारा हो जाएगा उड़ीसा, चेचू हमारा हो जाएगा केरल, और टोडिया की बात करते हैं तो गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, बोल रहा है एक सेकेंड, बोला कि हरविलास नामक ग्रंथ की रचना जो है किसने किया है? हरविलास, तो ये हमारा हो जाएगा श्रीनाथ, ऑप्शन नंबर सी। निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा जो है होती है? तो सर्वाधिक ऊर्जा हमारा एक्सरे में होता है, ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाले समिति का नाम क्या था? तो समिति का नाम था आपका GV राव समिति, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% पर समिति कर दी गई है, यानी सीमित कर दिया गया है? तो 83 का आंसर हमारा हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में स्वायत्त जिले की व्यवस्था जो है नहीं है? तो ये हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। बाकी असम में है, मिजोरम में है, त्रिपुरा में भी है। विषाणु में क्या होता है, यानी वायरस में क्या होता है दोस्तों? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की तो क्षण रूपी होता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर है कि 80 मतलब यहाँ पे देखिए दिखा गया है, आप इसको कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आगे है कि ये RBI वाला क्वेश्चन है, क्या कमेंट में बताएंगे? चलिए, अगर आप कमेंट में बताना चाहते हैं तो कमेंट में ही बताइए, नहीं तो आप बता ही दीजिए। RBI का नया लेखा वर्ष पूछ रहा है, तो ये भी सिंपल सा ही आप बता सकते हैं, कमेंट में ही बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जौकेनियम, याद रखेंगे। मछलियों के यकृत में
यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता जो है होती है? तो ये हमारा हो जाएगा विटामिन डी का प्रचुरता जो है होता है ऑप्शन नंबर डी। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब जो है करता है, यानी मूत्र निकालता है, तो 1.5 लीटर, 1.5 लीटर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बोला कि संवेदी सूचकांक में निम्नलिखित प्रतिभूतियां होती हैं, आंसर हो जाएगा 30। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है, यानी वायरस से कौन सा रोग होता है? तो खसरा होता है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो अर्थ की बात करते हैं दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना, ऑप्शन हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया है? तो मगध साम्राज्य की बात करते हैं तो ये हमारा अजातशत्रु जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजवंश दिया गया है, वास्तविक संस्थापक दिया गया है। तो 96 की बात करते हैं तो देखिए, काकतीय की बात करते हैं तो प्रोलराज द्वितीय, यादव हमारा हो जाएगा बिल्लव 5, और होयसाल हमारा हो जाएगा वेट्टिक देव विष्णुवर्धन। आगे कि पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित जो है किए गए थे? तो ये हमारा हो जाएगा एथेंस, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। डॉल्फिन किक शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये हमारा हो जाएगा तैराकी, ऑप्शन नंबर सी। ओपेक का अर्थ क्या है? तो ओपेक का अर्थ की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है इसका आंसर हो जाएगा। आखिरी है कि ये सभी नस्ल मेवाती, गंगातीरी और गंगायम हरियाणवी, यानी हरियाणवी, और ओंगोल, कॉन्क्रेज, थारपारकर, ये सब हमारा जो अगर हम बात करते हैं तो ये सब हमारा गाय का नस्ल है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हाँ, हमारा यहीं पर सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आप सब लोग टारगेट बैच में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।